डॉक्टर साहब, ये कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। ये हाँ। हाउ डू यू सी पाकिस्तान का रोल बढ़ता जा रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? अरे भाई, आप कश्मीर को ठीक कर लें, वहाँ अपने सिटीजन्स को मार रहे हो, वो घर वो तो की आप बात कर रहे हैं। कमर चीमा साहब के शो में मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे कहने लगे कि देखे जी मकबूजा कश्मीर में ही हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कौन सा मकबूजा ना, तो वो भड़क गए मेरे ऊपर। यस जिस यस पे आप थोड़े नाराज हो गए। बट नहीं मुझे ये बताएं भाई, आगे का भी देखिए, कब तक रियर व्यू मिरर में देख के चलाते रहेंगे गाड़ी, टक्कर पे टक्कर होती जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप हाइप करना भी मत भूलिएगा, जो YouTube का एक नया फीचर है जिससे इस चैनल को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो कमर चीमा इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि डॉक्टर मुत्तफ़िक खान ने ये सवाल पूछा कमर चीमा से कि कमर चीमा, जो पाकिस्तान, कुवैत और सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील कर रहा है, तो पाकिस्तान खुद अपने देश को संभाल नहीं पा रहा। KPK बलूचिस्तान और POJK में जो तहरीकें चल रही है आज़ादी की, उसे संभाल नहीं पा रहा, और पाकिस्तान अब कुवैत और सऊदी अरब की सुरक्षा कैसे करेगा। तो ये सुन के कमर चीमा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और कमर चीमा ने अपना आपा खो दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। क्या 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 कहते हैं उसको, मैं पुरसा पुरसा कहते हैं हम लोग, जब लोग कोई मर जाते हैं तो जाके उनके घर पे जो कंडोलेंसेस देते हैं। अफसोस अफसोस, मेरी तरफ से अफसोस का इजहार कर रहा हूँ। और वैसे जो लोग मारे गए हैं आज़ाद कश्मीर जो कहते हैं आप, POK में, उनकी फैमिलीज को भी मेरे तरफ से कंडोलेंसेस। कमर चीमा साहब के शो में मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे कहने लगे कि देखे जी मकबूजा कश्मीर में ही हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कौन सा मकबूजा ना, तो वो भड़क गए मेरे ऊपर। मैंने कहा सर, उसके लिए ये मकबूजा है, हमारे लिए वो मकबूजा है। तो मुझे पता ही किधर की पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। ये हाँ। हाउ डू यू सी पाकिस्तान का रोल बढ़ता जा रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? अरे भाई, आप कश्मीर को ठीक कर लें, वहाँ अपने सिटीजन्स को मार रहे हो, वो घर की आप बात कर रहे हैं। आई फाइंड दैट वेरी बिजार के दिस कंट्री इज नॉट एबल टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। ये दूसरों की सिक्योरिटी क्या मैनेज करे? वो आप अगर अमेरिका में देखेंगे तो आइस बंदे मार रही है, पाकिस्तान में देखेंगे तो लड़ाइयां चल रही हैं, बरतानिया में नॉट द देखेंगे। सेम थिंग यार। नहीं, आइस में क्या आपको ऐसा खतरनाक अप्रोच दिख रहा है? आप खुद अमेरिका में बैठे हुए, आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे टुकड़े हो जाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ कि द assumption is supposed to be कि they are happily integrated into the country, जो आप खुद ही नहीं कर रहे हैं। आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऐसा ट्रीट करना चाह रहे हैं उसको, ताकि मैं मुझे बिल्कुल दिख रहा, वो 1 in hand वर्सेस 2 in a bush वाली बात है ना, कि जो आपके पास है उसकी आप कदर नहीं कर रहे, जो नहीं है उसके लिए आप तड़प रहे हो। यू गोइंग टू लूज बोथ। बट मेरे किसी कमेंटेटर ने आज सुबह में लिखा, सर वी नीड टू रीडिफाइन POK एज पाक ऑप्रेस्ड कश्मीर, नॉट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मुझे बात बताएं, जितने लोग यहाँ पे शूटिंग से मारे जाते हैं, मतलब किस तरह के, हर मुल्क के अपने क्राइसिस हैं। सो हमारा, हम डेवलपिंग स्टेट है, हमारे अपने क्राइसिस हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपना देखें। ये कुवैत की क्या करेंगे आप जाके? ईरान से लड़ेंगे क्या? ईरान से जाके लड़ेंगे आप? ये तो वो डिपेंड करता है। कल मेरी जो कमर चीमा से बातचीत हो रही थी, वो जनरल्स की बहुत तारीफ कर रहे थे, ख़ास तौर से पाकिस्तान। तो मैंने कहा कि कमर साहब, आप ये शो हम करने के बाद आप ये शो देखें और अपनी बातें आप सुने। यू आर टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी जनरल्स अचीविंग व्हाट दूसरे मुल्कों में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। आपकी जो मिलिट्री है, आसिम मुनीर इज नॉट योर फॉरेन मिनिस्टर। एग्जैक्टली। हाँ, तो व्हाई आर यू प्रेजिंग हिम फॉर हिज डिप्लोमेसी? ये मेरा सवाल था कि आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, ये डिप्लोमेट थोड़ी हैं आपके। हमारे जनरल का नाम भी नहीं जानते लोग।
केन है, जनरल केन को कितने लोगों ने जाना है। खुद अमेरिका में हिज जॉब इज टू प्रोवाइड डिफेंस, ही इज नॉट ए डिप्लोमेट, हिज जॉब इज नॉट टू एक्ट लाइक ए फॉरेन मिनिस्टर। या इंडिया में देख लिए फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें तो आप, एवरीबडी टॉक्स अबाउट डॉक्टर जयशंकर वेदर यू लाइक हिम और नॉट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिप्लोमेसी नहीं करते फिरते। सो ही वॉज गेटिंग ए लिटिल अपसेट। तो मेरा पॉइंट था कि अगर उनका जो काम है अगर वो कर लें तो दैट विल बी बेटर ना, रादर देन गोइंग अराउंड एंड डूइंग अदर थिंग्स। सो इज ही गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कश्मीर में क्या हो रहा है? सिक्योरिटी मेंटेन करना है ना, सिक्योरिटी मेंटेन करिए, लोगों को हिफाजत दें एंड टू फोकस ऑन। जैसे अभी कश्मीर की आपने शुरू में कहा जी कि मैं अफसोस का इजहार करता हूँ, जैसे कश्मीर में आजकल पाकिस्तान में ये चल रहा है, जी हाँ, 20 लोग मारे गए। जो द सिचुएशन इन कश्मीर इज के वो डिक्टेट कर रहे हैं, देयर आर पीपल हु आर आउट ऑफ द पावर, देयर आर पीपल हु आर ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे आर डिक्टेटिंग द गवर्नमेंट कि आप वो करो जो हम कहते हैं। लेकिन देखें अभी तो देखें, आई कंसीडर दिस जो अभी हो रहा है ना, ये तो म्यूटनी हो रही है, एंड टू म्यूटनी यू हैव टू रिस्पॉन्ड एज पर यू नो द फ्रेमवर्क जो होता है। और मेरा ख्याल है कि इस पे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई कुछ भी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। So I think you need to have a serious dialogue कि सरकार करती क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, and why they need to protect and what is the purpose of Pakistan। 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, they need to go back and revisit। देखिए मैंने जब कहा कि you should take care of your domestic service, जिस पे आप थोड़े नाराज हो गए, बट मुझे ये बताएं कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं दे विल आल्सो थिंक लाइक दैट। हमर ये याद रखें आप, दे कांट सीम टू टेक केयर ऑफ देयर इश्यूज एट होम, हाउ कैन दे बी ए रिलायबल पार्टनर इज व्हाट दे वुड थिंक। व्हाई वुड यू अज्यूम कि दे आर ए रिलायबल पार्टनर? यू वुड से यार ये अपना ही सिक्योरिटी नहीं मैनेज कर सक रहे तो हमारा क्या मैनेज करोगे? अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को जब तक अपडेट नहीं करेंगे सर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम उधर अपने जैसे कहते हैं ना फ्रीज हो गए हम किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन सर उसमें क्या होता है कि वो जो फ्रोजन मोमेंट है ना उसमें बाज लोग फायदे उठाते हैं, बाज लोग को नुकसान होता है। सो दोज हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट दे आर नॉट अलाउइंग चेंज। जो आपकी रूलिंग एलिट है अभी, उनको पता है कि एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री विल मेक देम लूज कंट्रोल ऑन वेल्थ एंड पावर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पीओजे के प्रोटेस्ट के ऊपर कमर चीमा जो बयान दिया, अगर यही चीज अगर आप सीजेपी के प्रोटेस्ट के ऊपर कहेंगे तो कमर चीमा का बिल्कुल ऑपोजिट बयान होगा। तो इससे पता चलता है कि कमर चीमा ने पीओजी के प्रोटेस्ट के ऊपर जो बयान दिया वो असल में आईएसपीआर का जो नैरेटिव है वो कमर चीमा ने यह कहा पीओजे में लोग आजादी मांग रहे हैं या अपना हक मांग रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उस पे पाकिस्तानी आर्मी ने उनके ऊपर सीधे गोलियां चला दी, जिस पे कमर चीमा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसलिए वो डॉक्टर मुतद्दिक खान के ऊपर गुस्सा हो गए, क्योंकि उनका गुस्सा असल में ये था कि उन्होंने कश्मीर में जो पाकिस्तानी आर्मी ने कत्लेआम किया है उस पे उन्होंने बातचीत क्यों की। तो असल मामला ये था। और डॉक्टर मुतद्दिक खान ने सही कहा कि पाकिस्तान अपने देश को संभाल नहीं पा रहा, दूसरे देश को कैसे बचाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं पा रहा, तो पाकिस्तान दूसरे देशों को कैसे बचाएगा। तो आखिर में यही कहूंगा कि डॉक्टर मुतद्दिक खान ने यहाँ पे सही सवाल पूछा और कमर चीमा के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो गुस्से में आ गए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।